नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का पार्ट 5 आज के लिए लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है। क्या दिया दोस्तों कि 16,000 रुपये की धनराशि को 16,000 रुपये की धनराशि पर 1/2 यानी 1.5 वर्ष लिख रहे हैं। 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दर 10% वार्षिक हो और ब्याज छमाही हो। आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पिछली क्लास की अपेक्षा थोड़े से टफ भी पड़ेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से समझते रहें, बिल्कुल आसान बना देगा। जबकि ब्याज की दर तो दी वार्षिक और जो ब्याज है वो छमाही है। दोस्तों ध्यान से समझेंगे बात नहीं। अगर छोटे से शब्दों में कह दें, जब भी ब्याज छमाही हो, जब भी ब्याज छमाही हो तो समय ने 2 गुना करेंगे और दर ने 2 भाग करेंगे। दर ने 2 भाग करेंगे। क्यों कर रहे समय ने 2 गुना और दर ने 2 भाग क्यों कर रहे? दर छमाही दे का मतलब क्या है? ब्याज छमाही दे का मतलब है जब 1 वर्ष की बात करो थे तो 12 माह आवे था। अब छमाही दे का मतलब है जो 1 वर्ष है वो 6 महीने का हो गया। 1 वर्ष कितने महीने का होगा? 6 महीने का। जब यह दर जो तो है या कितने की है? 12 वार्षिक का मतलब 12 महीने की दर है। 12 तक भाग कर दो तो 1 महीने की दर आओगी और 6 महीने का साल हो गया तो 6 तक गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, इसलिए दर ने 2 भाग बोल रहे हैं हम। समय ने 2 गुणा क्यों बोल रहे? क्योंकि जहां 1 वर्ष में 12 महीने होते, छमाही दे का मतलब है एक वर्ष में अब 6 महीने होंगे, और जब 1 वर्ष में 6 महीने होंगे तो रियल वाले 1 वर्ष में ही 2 वर्ष बन जाएंगे, इसलिए समय ने 2 गुणा करेंगे। तो बस एक चीज याद रखना है, हम फालतू चीज की चक्रों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी ब्याज छमाही दे हो तो दर आधी और समय 2 गुणा कर लेंगे और आंसर कर लेंगे क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान तक क्वेश्चन बन गया 16,000 रुपये की धनराशि पर कितने समय का? देखिए ध्यान तक समय 1.5 वर्ष, 1.5 का 2 गुणा करोगे, 1.5 का 2 गुणा करेंगे भाई, 1/2 यानी 3/2। समय था 3/2 वर्ष, लेकिन जब ब्याज छमाही दे है तो 2 गुणा करोगे तो समय आ जाएगा 3 वर्ष। समय आ जाएगा 3 वर्ष। और दर आधी करनी, दर है 10% का आधा 2/2 तो भाग करो 5% और 5% का फ्रैक्शन 1/20। अब क्लियर हो गया भाई, दर तो 1/20 रखनी, समय 3 वर्ष लेना और 16,000 का ब्याज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यानी 16,000 की धनराशि पे 3 वर्ष का ब्याज निकालना। किस दर है? 1/20, तो 3 वर्ष का निकालना, तो 3 के निशान 20 तक भाग कर दोगे और 20 तक भाग करोगे, देखियो कितना आ जाएगा 8,000, हाँ 800 यू भी 800 हो जाएगा भाई। इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, दूसरे के लिए तीसरे के लिए भी 40, 20 तक फिर भाग होगा 40 और फिर भाग होगा 2, तो सारे ना जोड़ देंगे। 8 तिया 24, 40 तिया 120, 2520 और 2 2522 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। सारों जोड़ दोगे 2522 रुपये, 2522 रुपये। तो दोस्तों करना कुछ नहीं, जब भी दर छमाही दे दो, जब भी ब्याज छमाही दे हो तो दर ना आधी और समय ना 2 गुणा कर लेंगे। क्यों करी? ध्यान से समझेंगे दोबारा फिर। क्योंकि जब छमाही दे आया तो 1 वर्ष 6 महीने का हो गया, और जब 1 वर्ष में ही 6 महीने हो गए तो रियल 1 वर्ष में हो 12 महीने, तो 12 महीने में 2 वर्ष बन गए, यानी समय 2 गुणा हो गया। और दर आधी क्यों ली? क्योंकि जो दर है 10% या पूरे वर्ष की है, वार्षिक लिख रहा है, पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने की है, लेकिन जब 6 महीने का 1 वर्ष होगा तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 5%। तो इस वजह से बोल रहे जब भी जरूरत पड़ेगी आगे इस चीज ने नोट करके लिख लेंगे, जब भी ब्याज छमाही दे होगा दर आधी और समय 2 गुणा करके ब्याज निकाल दो, आंसर हमारा आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे है। जब ब्याज छमाही दे हो दर आधी कर लेंगे। 8 का देखियो दर है 20%, दर कितनी है 20 का आधा हो जाएगा 10%। समय कर लेंगे 2 गुणा, समय बराबर समय है 8 माह, 8 माह का 2 गुणा 16 माह, और 16 माह के वर्ष बनाओगे क्योंकि वर्षों में ही चैन है 12 का भाग, 4 तेयु 4 बार और 4 तेयु 3 बार, तो जो वर्ष बन गए 1/3 वर्ष आए। 1/3, तो समय लेंगे 1/3 वर्ष और दर लेंगे 10%, और मूलधन है मेरे पास 8,000 रुपये। मूलधन कितना है भाई? 8,000 रुपये। तो 1/3 का मतलब 2 का निकालना, और 2 का निकालना तो 2 तीर के निशान, और दर 10% यानी 1/10, 10 तक भाग करोगे 800, फिर 10 तक भाग करोगे 80।
1/3 का मतलब पहले वर्ष का तो पूरा पूरा 800 प्लस दूसरे वर्ष का पूरा कितना है 880, लेकिन दूसरे वर्ष का पूरा नहीं लेना, उसका 1/3 भाग लेना, इसका 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। 3 तब भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, जोड़ दोगे 1093.33, 1093.33 रुपये। आंसर सी आ जाएगा भाई। तो देखियो क्या बता, जब भी ब्याज छमाही दे हो, जब भी ब्याज छमाही दे हो, दरादी और समय 2 गुणा करके ब्याज निकाल दो। दरादी 10 होगी और 10 का फ्रैक्शन 1/10, समय 8 माह का 2 गुणा 16 माह, 16 माह के वर्ष बनाए तो 1 से 1/3। अब क्वेश्चन बनाया क्या कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। और यह चीज हमने पहले ही निकालनी सीख रखी, आंसर आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे। ध्यान देंगे भाई, यू 8 वर्ष नहीं है दोस्तों, यू 8 माह है। 8 वर्ष का तो बड़ा भारी हो जाएगा, 8 माह है। सेम क्वेश्चन है, वही पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया। व्यू 20,000 की धनराशि है, 20% वार्षिक दर तय 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, जबकि ब्याज छमाही दे हो। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आएगा हो, उसकी ही हुबहू कॉपी है, देखियो ध्यान से, उसमें भी सेम था, बस यहाँ 8,000 की धनराशि है, 20% वार्षिक दर 8 माह का बताना था, जबकि ब्याज छमाही दे है। यहाँ 8 की बजाय 20,000 रुपये है। तो क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे अगर आपकी समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे है। अब की बार ब्याज क्या है, तिमाही दे। इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज तिमाही दे का मतलब हुआ दोस्तों कि जो 1 वर्ष है वो 3 महीने का हो गया। और जब 1 वर्ष में 3 महीने आए, रियल वाले वर्ष में 1 वर्ष में हो 12 महीने, और ये 3-3 महीनों का वर्ष बनाओगे तो एक ही वर्ष में कितने हो गए, 4 वर्ष। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो जब भी ब्याज तिमाही दे हो, दर ने 4 तय भाग और समय ने 4 तय गुणा करके लेंगे। दर ने 4 तय भाग और समय ने 4 तय गुणा करके लेंगे। क्यों लेंगे, दूसरी भाषा में भी समझ सको। अब जब छमाही दे होता तो तब 1 वर्ष में कितनी छमाही हो, 2, इसलिए दर ने 2 तय भाग और समय ने 2 तय गुणा कर लेंगे। याद रखने खातर यू भी यूज कर सके हम। छमाही दे हो, जब छमाही दे हो तो 1 वर्ष में छमाही कितनी, 2, इसलिए दर ने 2 तय भाग और समय ने 2 तय गुणा करे थे। अब तिमाही कितनी हो 1 वर्ष में, 4, इसलिए दर ने 4 तय भाग और समय ने 4 तय गुणा करके लेंगे। तो दर है 20%, 20 ने 4 तय भाग करो, 4 पंजे 20, तो दर आओगी 5%, और 5 का फ्रैक्शन 1/20। समय ने 4 तय गुणा करेंगे, 9 माह है, 9 ने 4 तय गुणा करोगे 36 माह, 36 माह के वर्ष बनाओगे 12 तय भाग, तो 12 तिया 36। अब क्वेश्चन बन गया भाई, क्या बन गया, 3200 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर तय 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। और वो हमारे पर निकालना हुआ भाई, 3200 की धनराशि और 3 वर्ष का निकालना, तो 3 तीर के निशान, 1/20 का मतलब 20 तय भाग करोगे और 20 तय भाग करोगे, कितना आ जाएगा 160, 160, 160। फिर 20 तय भाग करोगे, 20 तय भाग करो, कितना आ जाएगा देखियो भाई, 8, 8, 8। फिर 20 तय भाग करोगे और 20 तय भाग करोगे तो 0.4 आ जाएगा भाई, 0.4 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सारा जोड़ देंगे, 16 तिया 48, 480 तो ये हो गए, 8 तिया 24 ये हो गए, और 24.4 जोड़ दोगे 0.4, 10, 5, 504.4 रुपए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो किसने का 9 माह का, लेकिन जबकि ब्याज छमाही दे, हाँ तिमाही दे हो, जब ब्याज तिमाही दे हो तो दर 4 तय भाग और समय ने 4 तय गुणा। इस 4 तय गुणा क्यों करी, इसमें आगे तो ध्यान रखेंगे। 1 वर्ष में कितनी छमाही, 2, तो दर ने 2 तय भाग समय ने 2 तय गुणा कर रहे थे। 1 वर्ष में कितनी तिमाही, 4, इसलिए दर ने 4 तय भाग और समय ने 4 तय गुणा करके ले लो। जो भी आओगा उसी के आधार पे ही क्वेश्चन खत्म कराया जाएगा। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 51,200 रुपए की धनराशि पर 50% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ब्याज कैसा है, छमाही दे। जब ब्याज छमाही दे होगा तो दर आधी, छमाही दे है भाई, तो दर आधी यानी 50 का आधा 25%, और समय 2 गुणा, समय हो जाएगा 2 गुणा,
2 गुना यानी 10 दूनी 20, 20 माह, और 20 माह के वर्ष बनाओगे 12 का भाग, 4 तियु 5 बार, 4 तियु 3 बार, तो 3 का भाग करोगे 1 सही 2/3 वर्ष। अब क्वेश्चन बन गया 25% वार्षिक ब्याज की दर से 51,200 रुपए की धनराशि पर 1 सही 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 25 का फ्रैक्शन 1/4, 51,200 रुपए न भाग करोगे 1 सही 2/3 का मतलब 2 वर्ष का निकाल लो, 1 था ज्यादा 2 था कम, 2 का निकाल लो, 4 था भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 12,800, 12,800, फिर 4 था भाग करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 रुपये, 3200 रुपये। 1 सही 2/3 का मतलब 1 वर्ष का तो पूरा पूरा, तो पहले वर्ष का तो पूरा पूरा ब्याज आया, कितना आया 12,800, प्लस दूसरे वर्ष का जोड़ दो, कितना हो जाएगा देखियो 12,800 और 2 13 और 2 3 16, 16,000, 16 इसमें जोड़ोगे तो 28,800। लेकिन इसका पूरा पूरा नहीं चाहता, सॉरी भाई, सॉरी, इसका पूरा पूरा नहीं चाहता हमने, दूसरे वर्ष का 16,000 आया, इसका 2/3 भाग लेना, ये 2/3 भाग है, 2/3 भाग है भाई। देखियो ध्यान से, जो वर्ष है 2/3, इसका मतलब पहले वर्ष का तो पूरा पूरा और दूसरे वर्ष का 2/3, 3 का भाग कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5333.33 जोड़ देंगे इसमें, 0.3 तो लगा जाएगा भाई, 3 3 8 और 3 11 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8 हासिल 1, 18,133.33, 18,133.33। ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, कोई आपत्ति नहीं, ऑप्शन गलत हो रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों जब भी ब्याज छमाही दी हो, दर आधी और समय 2 गुना करके लेंगे। चलिए करिए क्वेश्चन, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या दिया क्वेश्चन भाई, 26,020 रुपए की धनराशि को एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों ए और बी में इस प्रकार बांटना चाहता है कि क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष बाद दोनों पुत्रों को समान धन प्राप्त हो, जबकि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे एक बात। देखिए ध्यान से, जो ए तो धनराशि दी जाएगी उस पर क्या वर्ष का 5 वर्ष का मिश्र धन, और जो बी तो धनराशि दी जाएगी उस पर 7 वर्ष का मिश्र धन, दोनों का बराबर हो। दोनों पुत्रों को समान धन की प्राप्ति हो, कब कब धन की प्राप्ति हो, 5 वर्ष बाद और 7 वर्ष बाद ए तर बी तर बराबर मिले धन, इस तरीके से निकालना, जबकि दर 4% वार्षिक है। दोस्तों क्वेश्चन करने के एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लियो। अगर 5वीं क्लास में थोड़ा सा ध्यान से याद हो, हमारे चक्रवर्ती मिश्र धन का जो फॉर्मूला आया था a इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n बराबर b इंटू दूसरे, देखिए ध्यान से, b इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, यानी जितनी धनराशि ए तक दी गई उस धनराशि का मिश्र धन आ जाएगा। ये डायरेक्ट मिश्र धन का ही फॉर्मूला करता हमारा याद होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो तो चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला a इंटू 1 प्लस आर की घात n, a जो धनराशि दी गई है डायरेक्ट मिश्र धन आएगा। तो जो a तो धनराशि दी गई वो a मान ली हमने, और उसका मिश्र धन हो गया u, b तो जो धनराशि दी उसका मिश्र धन हो गया u n वर्षों में, और दोनों बराबर है। कब बराबर है, जब n बराबर यहाँ 5 यानी वर्ष 5 हो रहा है, n बराबर यहाँ 7 हो। देखियो ध्यान से दोस्तों, जब दर सेम है तो इस 5 से 7 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ क्या बचेगा a बटे लिया हो b, और बराबर क्या बचेगा 1 प्लस आर बटे 100 की, और आर का मान है 4, 4 न काट भी सको तुम, 4 थे कट जाएगा 25, और 25 से कम 25 और एक 26 बटे 25 का होल स्क्वायर, 26 बटे 25 का होल स्क्वायर। 26 का वर्ग करोगे 676 और 25 का वर्ग करोगे 625। ये दोनों के हिस्सों का अनुपात निकल कर आ जाएगा, ए के और बी के हिस्सों का अनुपात निकल कर आ जाएगा कितना कितना 676 625, यानी ए तक अगर 676 मिलेंगे तो बी तक 625 देने पड़ेंगे। अगर दोनों तक कितने दिए हो 6 और 5 11 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13। अगर दोनों तक 1301 रुपए देने थे तो ए का हिस्सा 676 और बी का हिस्सा 625 है, और वो करा दोनों तक 1301 नहीं, दोनों तक कितने देने भाई 26,020 रुपए। कितना गुणा देखिए
कितना गुणा आयु 20 गुणा, तो एक का हिस्सा पूछा है, एक का हिस्सा है 676, वो भी 20 गुणा कर देंगे, वो भी 20 गुणा कर देंगे भाई। गुणा करो 0, 2 6 12 का 2 का हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 2 6 12 और 1 13। तो जो एक धनराशि प्राप्त होगी वो 13,520 रुपये। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। ये तो था हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन लगभग 8वीं या 6ठी क्लास में हमने मिला हुआ। इसके आधार पर हमने क्वेश्चन समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना, हमने ध्यान से समझेंगे, एक चीज नोट करेंगे। क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, मात्र ध्यान से समझ लियो। दोबारा टाइप समझा रहे इसका, दोबारा टाइप समझा रहे भाई, देखियो ध्यान से भाई। 1 सेकंड में दूसरा टाइप कैसे करेंगे एक बार समझ लो। यू था हमारा बेसिक, कहां से स्ट्रक्चर इसकी तैयार हुई। अब क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। जो 4% फ्रैक्शन है, 4 का फ्रैक्शन कर दो 1/25। इसका मतलब एक तो धन मिलेगा 25 और एक तो 1 जोड़ दो, दूसरे तो धन मिलेगा 26। ये दोनों के धनों का अनुपात आया, लेकिन ध्यान समझेंगे, एक तो मिल रहा है 5 वर्ष, एक तो मिल रहा है 7, तो इनका अंतर देख लो बस। अंतर कितना 2 वर्ष का, तो दोनों की घात 2 कर दो, दोनों की घात 2 कर दो। इसका मतलब एक तो मिलेंगे 625 और एक तो मिलेंगे 676। अब यू कौन से का हिस्सा है, यह चीज हमने कहीं नहीं पता लगी। 625 कौन से क्या है, 676 कौन से क्या है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, जिस तक कम समय के लिए ब्याज मिलेगा उस तक धनराशि ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी जाकर बराबर होगी। तो ए तक 5 वर्ष रहा और बी तक 7 वर्ष, तो इस तक कम समय मिला, इसलिए धनराशि इस तक ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यह ए की धनराशि और या बी की धनराशि, यानी इस तक 625 तो इस तक 676 मिलेंगे। अगर दोनों तक कितने मिले हों 1301, दोनों जोड़े 1301, और वो कह रहा दोनों तक 1301 नहीं 26,020। कितना गुणा आयु 20 गुणा, तो एक का हिस्सा पूछा है, यू भी 20 गुणा करोगे और 20 गुणा करोगे तो 13,520 निकल कर आ जाएगा। तो आगे तो यह चीज फोकस करें, जो भी दर है उसका फ्रैक्शन करो 1/25, यानी एक तो मिलेगा 25 और 25 का 1 जोड़ कर 26 मिलेगा। लेकिन अगर अंतर कितने का हो 1 वर्ष का, तो 25/26 ही आया था। लेकिन अंतर कितना है दोनों में समय में 2 का, तो उसकी घात भी 2 और इसकी घात भी 2 कर देंगे, दोनों का अनुपात निकल कर आ जाएगा जो मूलधनों का अनुपात था। अब दोनों में यू कौन से गा, जिसका कम समय उसका धनराशि ज्यादा दो, जिस तक कम समय वाले ब्याज मिला। तो ए तक मिला था 5 वर्ष, बी तक मिला था 7 वर्ष, तो ए तक कम समय मिला, इसलिए धनराशि ज्यादा दी, आंसर निकल कर आएगा भाई। अगला क्वेश्चन मात्र और मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म होगा, ध्यान से देखियो भाई। एक व्यक्ति 3,90,300 रुपए की धनराशि को 2 पुत्रों के खाते में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धन की प्राप्ति हो। यदि छोटा बच्चा 13 वर्ष का और बड़ा 15 वर्ष का हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, तो बताइए बड़े बेटे के खाते में कितना धन जमा करना होगा। दोस्तों ध्यान दियो, यू 13 वर्ष का है, यू 15 का है। कब चेक करना, जब ये 18 के हो जाएंगे। 18 का होने में इसमें 5 साल लगेंगे और इसमें 18 का होने में 3 लगेंगे। इसका मतलब इस तक 5 वर्ष का ब्याज मिलेगा, इस तक 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। और हमने कुछ नहीं चाहता, हमने चाहे इनका अंतर, इनके समय का अंतर कितना है वो अंतर निकल जाएगा। इनका अंतर कितना है 2 वर्ष का। तो दर कितनी है 4% का फ्रैक्शन 1/25। एक तक 25 मिलेंगे तो एक तक 26 मिलेंगे, और अंतर 2 वर्ष का है तो दोनों की घात 2 कर दोगे, दोनों घात 2 कर दोगे। एक तक 625 और एक तक 676 मिलेंगे। अब कौन से तक ज्यादा मिलेगा कौन से तक कम, वो देख लो यहाँ से। देखियो ए जो था वो 13 वर्ष का, छोटा है 13 वर्ष का, तो इस तक ज्यादा वर्ष मिलेगा, यानी 18 होने में 5 वर्ष, इस तक 5 साल तक ब्याज मिलेगा। यू 15 का है 3 का मिलेगा, तो जिस तक समय कम मिला उस तक धनराशि ज्यादा देनी। तो यह धनराशि अब की बार बी की लेंगे, यानी कह लो बड़े की लेंगे, बड़ा बच्चा भाई। छोटा क्योंकि छोटे तक ज्यादा समय के लिए ब्याज मिलेगा, या छोटे की धनराशि होगी। दोनों का योग फिर वही कितना 1301, और वो कह रहा है दोनों का योग 1301 नहीं है, कितना है 39,000, हाँ 3,90,300। कितना गुणा आयु 300 गुणा। उन्होंने पूछा क्या है बड़े बेटे के खाते में कितना धन जमा करना पड़ेगा, यू है बड़ा बेटा, इसके खाते में 300 गुणा कर दो। 0 0 3 चंग 18 हासिल 1 3 7 21 और 1 22 हासिल 2 3 चंग 18 2 20 20 280 20 2800, कितना आ जाएगा 20 2800 आंसर। तो मात्र और मात्र कितने का 20 सेकंड का। कहां तक आया क्वेश्चन, दर फ्रैक्शन कितना है 1/25, यानी एक तक 25 तो एक तक 26 मिलेगी। इनका अंतर चेक कर लो या फिर उसका चेक कर लो। 18 होने में इसके 5 साल और 15 तक 18 होने में इसके 3 साल, इसका मतलब इस तक 5 साल ब्याज मिलेगा, इस तक 3, और कितने साल का ब्याज मिल रहा है उनका अंतर 2, उनका अंतर 2, तो दोनों की घात 2 कर दी, मूलधन निकल कर आ गया। जिस तक कम समय के लिए ब्याज मिलेगा वो है बड़ा बच्चा, इस तक 3 ही साल का ब्याज मिलेगा, इसलिए धनराशि ज्यादा देनी पड़ेगी, आंसर निकल कर आ जाएगा भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, करेंगे। देखिए 3,41,000 रुपए की धनराशि को एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों ए बी में इस प्रकार बांटना चाहता है कि जब वे 28 वर्ष के हों, हाँ 18 वर्ष के हों, तो उन्हें बराबर धन की प्राप्ति हो। यदि ए की वर्तमान आयु 12 और बी की वर्तमान आयु 15 हो और दर 20% वार्षिक हो। 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी 1/5 तो 1/6 मिलेगा। लेकिन इनके आयु में अंतर कितना है? 3 वर्ष का, तो दोनों घात 3-3 कर देंगे, दोनों घात 3-3 कर देंगे। घात 3-3 करोगे तो एक तो 125 और दूसरे थे 216 रुपए मिलेंगे। अब कौन से था ज्यादा और कौन से था कम? देखियो बी की वर्तमान आयु है 15, 3 साल का, तो ब्याज मिलेगा बी तक। ए तक मिलेगा 6 साल का। जिस तक कम समय के लिए ब्याज मिलेगा वो दूसरा हो जाएगा। कम समय बी तक मिल रहा है, इसलिए बी तक बड़ी धनराशि दी जाएगी, एक ही आएगी। 125 216 का योग 6 5 11 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 2 और 1 3। अगर टोटल दोनों तक 341 रुपए मिलने तो ए के खाते में 125 और बी के खाते में 216 जाने। और कह दोनों तक 341 नहीं, 3,41,000 मिलेंगे। भाई कितना गुना? 1000 गुना किसका खाते में पूछा? ए का हिस्सा बताना, यू भी 1000 गुना कर देंगे और 1000 गुना करेंगे तो 1,25,000 रुपये आंसर आ जाएगा। 1,25,000 रुपये आंसर में। करिए दोस्तों क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन मेरे साथ तक क्लियर हो गया होगा, जो बात बोलना चाह रहे थे हम, कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि एक तो 5 साल ब्याज मिला या 5 वर्ष का मिश्रधन और उसका 6 वर्ष का मिश्रधन बराबर है, तब हम कह सकें समय के अंतर तक क्वेश्चन खत्म कर देंगे। भाई करिए क्वेश्चन भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? सेम क्वेश्चन है भाई। 82,000 रुपए की धनराशि को दो पुत्र ए बी में इस प्रकार बांटना चाहता है कि 9 और 11 वर्ष के बाद दोनों के मिश्रधन बराबर हो। यदि दर 25% वार्षिक हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इनके दोनों के आंसर। एक पहला क्वेश्चन दिया, एक दूसरा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 55, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। यदि यह राशि 4820 रुपये अधिक लाभ देती जबकि ब्याज छमाही दे होता तो धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नु क्या, जब धनराशि 20% की दर पर दी 2 वर्ष खातर जो भी लाभ होता यानी जो भी ब्याज मिलता, अगर वही धनराशि छमाही दर पर दे दें तो 4820 रुपये अधिक मिलता, धनराशि ज्ञात कीजिए। डबल स्टार लगा लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धनराशि लेकर चलेंगे दोस्तों, धनराशि लेकर चलियो। पहला तो लेकर चलेंगे धनराशि जब दर 20 थी तो पहला तो वार्षिकी था। दर जब 20 थी तो 1/5 फ्रैक्शन आया 1/5। 5 की घात 2 कर देंगे तो मूलधन हो गया 25। मूलधन कितना हो गया? 25। लेकिन जब धनराशि देखियो, जब ब्याज छमाही दिया होगा तो दर आधी होगी। दर आधी लेंगे 10%, 10 का फ्रैक्शन 1/10 और समय 2 गुना होगा। समय 2 गुना कितना आ जाएगा? देखियो समय 2 गुना तो 2 वर्ष का 2 गुना 4 वर्ष आ जाएगा। तो देखियो ध्यान से भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 20% की दर तय 20% की दर तय 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 10% की दर तय 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4820 है। क्यों आया 4 वर्ष? ये 2 वर्ष तो तब लेना जब वार्षिक ब्याज दिया, जब वार्षिक ब्याज दिया तब 2 वर्ष, और जब वो छमाही ब्याज लेगा तो दर आधी 10 होगी और समय 2 गुना करके तब समय 4 हो गया। अब इसका मतलब मूल क्वेश्चन अगर बनावा इस तरह घटका तो क्वेश्चन यूं बना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 20 की दर तय और 10% की दर तय 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का यू अंतर है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी मेरे पास है। दर का फ्रैक्शन 1/10, 1/10 का मतलब 10 थी धनराशि तो एक ब्याज आएगा 11 हो जाएगी। 4 वर्ष का निकालना तो दोनों पक्षों की घात 4 कर दो, क्योंकि यू था 1 वर्ष का। 1 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है? 10-11। 4 वर्ष का निकालना, दोनों घात 4 कर दो तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। अगर मूलधन कितना हो, 10 की घात 4 10,000 और इसकी घात 4 करेंगे तो 1331 गुणा 11, 11 की गुणा कर दो, 11 कम 11 हासिल 1, 11 33 और 1 34 हासिल 3, 11 33 और 3 36 हासिल 3, 11 कम 11 और 3 14। अगर मूलधन 10,000 था तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद? 14,641, यानी जो ब्याज आएगा वो कितना अधिक आया? हाँ ब्याज कितना आया 4 वर्ष का? 4641। अगर मूलधन 10,000 होता, देखिए जानते अब दर कितनी है यहाँ 20%, और अगर 20% दर है
20% दर है और मूलधन वही 10,000 होता, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 था भाग कर दो, 5 था भाग करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से 5 दूनी 10, 2000 फिर 5 था भाग करोगे, 5 था भाग करोगे 400। तो देखियो अगर दर होती 20% समय 2 वर्ष होता तब ब्याज कितना आता, देखियो 4400 रुपये, 4400 रुपये। लेकिन कंडीशन क्या है, जब 4 वर्ष लिया समय तो इसका मतलब 4 वर्ष नहीं है। रियल क्वेश्चन ये बनेगा कि जो धनराशि थी अगर उन्हें 2 वर्ष खातर निवेश करोगे 20% की दर है और धनराशि कितनी आई, यहाँ तो 10,000 आई, तो यहाँ भी 10,000 लेनी पड़ेगी क्योंकि धनराशि सेम रखनी। अगर धनराशि 10,000 थी तो 2 वर्ष का ब्याज 20% की दर तक कितना आना था, 4400। अब धनराशि नो क्या, धनराशि तो वही है लेकिन जगह अगर छमाही दे देना है और छमाही दे तो ही दरादेर समय 2 गुणा करके तब ब्याज निकालना कितना, 4641 रुपये, 4641 रुपये। और वो कह रहा है इसकी अपेक्षा यू जो है यू कितना अधिक है, हमारा कितना अधिक आया, देखियो 241 रुपये अधिक आया, कितना आया 241। और वो कह रहा है 241 नहीं 4820 अधिक है, कितना गुणा यू 20 गुणा, तो मूलधन 10,000 लेकर चले थे वो भी 20 गुणा कर देंगे और 20 गुणा करते हुए कितना आ जाएगा भाई, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मूलधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करिए क्वेश्चन भाई। तो मूलधन यंत्र पता लगा ना कितना लेकर चलना, दर जब दर अवधि और समय 2 गुणा कराया तो समय 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष का ब्याज निकालना तो फिर हम डायग्राम तो नहीं निकाल लेंगे, 4 वर्ष का ब्याज डायरेक्ट भी निकाल सके हम। दर 1/10 का मतलब 10 थी धनराशि तो 11 होगी, यू 1 वर्ष का ब्याज और मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। 4 वर्ष का चाहे तो दोनों गाच चर्चा कर दो, 4 वर्ष में अगर मूलधन 10,000 था तो 4 वर्ष बाद यू मिश्रधन डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा 14,641। कितना ब्याज आया मिश्रधन में तो घटा दो, ब्याज आएगा 4640। और अगर धनराशि 10,000 हो और दर 20% और 2 वर्ष का निकालना तब ब्याज आता कितना 4400। और वो करें दोनों का अंतर कितना, यू कितना अधिक है हमारा 241 और वो करे 4820, जितना गुणा यू उतना गुणा मूलधन कर देंगे भाई। करो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 5,000 रुपए की धनराशि पर 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, ब्याज का नहीं कहा ब्याज होगा, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों दिए और दर कितनी है 20%। ध्यान देंगे धनराशि तो 5,000 है, दर 20% है, समय 1.5 है, लेकिन 2 बार ब्याज निकालना, एक बार तब जब ब्याज वार्षिक दो और एक बार तब जब ब्याज अर्धवार्षिक दे। देखियो ध्यान तभी जब ब्याज वार्षिक दे होगा तो धनराशि तो 5,000 रहेगी, जब वार्षिक दे होगा दर 20% रहेगी और 20 का फ्रैक्शन 1/5 और समय 1.5 वर्ष ही रहेगा। अब निकाल दो जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष जब वार्षिक होगा तो 5 का भाग करेंगे यू 1,000 2 वर्ष का निकालना भाई, क्योंकि 1.5 का मतलब 2 का निकालना पड़ेगा। 5 का भाग करो कितना आ जाएगा 200। 1.5 वर्ष का मतलब पहले वर्ष का पूरा और दूसरे का आधा, तो 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1,000 प्लस 1200, दूसरे वर्ष का 1200, लेकिन पूरा नहीं चाहता वो दूसरे का आधा चाहिए हमने, तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 1,600 रुपये। एक तो ये हो गया कब, जब ब्याज वार्षिक दे हो, जब ब्याज वार्षिक दे होगा तो जो ब्याज आएगा 1.5 वर्ष का 20% की दर तक 1,600 आएगा। लेकिन वो क्या 1.5 वर्ष के ब्याजों का अंतर, इसका मतलब एक तो ब्याज ही हुआ या एक ब्याज हो रहा, वो कब आना जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक दे हो। अर्धवार्षिक मतलब छमाही दे हो, और जब छमाही दे होकर दर आधी ले लग रहे हैं तो 20 का 10 आ जाएगा, दर आ जाएगी 10%, 1/10। समय कितना है, समय था 1.5 वर्ष और 1.5 का 2 गुणा कितना आ जाएगा भाई 1.5 का 2 गुणा 3 वर्ष और मूलधन वही है। यानी अब 5,000 की धनराशि पर 10% की दर तक 3 वर्ष का ब्याज निकाल लोगे जब अर्धवार्षिक दे होगा। 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान लगाओगे, 10 का भाग करोगे 500 500 500, फिर 10 का भाग करोगे, देखियो 10 का भाग करोगे 50 50 50 और यू 10 का भाग करोगे 5, जोड़ दोगे सारों ने, देखियो 1,600 कितने हो जाएंगे 1500 1600 1655 1655। देखियो ध्यान से यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि वार्षिक दे होगी तो ब्याज आएगा 1,600 और अगर दर अर्धवार्षिक दे होगी तो ब्याज आएगा 1,655। और इन दोनों का अंतर चाहिए हमने, वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याजों का अंतर कितने वर्ष होगा 1.5 वर्ष का। यू भी 1.5 का ही है, यू भी 1.5 वर्ष का ही ब्याज है, यू भी 1.5 का ही है, लेकिन जब ब्याज छमाही दे हो जाएगा दर अवधि और समय 2 गुना हो गया है 1.5 वर्ष का ही, लेकिन कब जब छमाही दे हो। तो दोस्तों अंतर कितना आया 55। ऑप्शन ए राइट कर दोगे और डबल स्टार लगा दोगे और क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करियो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करिए क्वेश्चन। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक नया टाइप आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या दिया भाई, 2000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5000 हो जाती है। यानी धनराशि कितनी है 2000, 3 वर्ष में कितनी होगी 5000, अर्थात मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है अंत 2:3। दोस्तों 2:3 यानी अगर धनराशि 2 है तो 3 वर्ष में 5 हो जाएगी। और वो कह रहा धनराशि वही है और उसी दर तय 6 वर्ष में बताओ कितनी हो जाएगी। तो देखियो ध्यान तय 6 वर्ष में, 3 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात यू हुआ है, 6 वर्ष में कितना आएगा यू 2 गुना, तो इनकी घात 2 करेंगे, इसकी भी घात 2 कर देंगे और इसकी भी घात 2 कर दोगे तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ जाएगा 5×5 = 25। इसका मतलब अगर धनराशि 4 थी तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 25। और वो कह रहा है धनराशि 4 नहीं, धनराशि तो वही 2000 है, वही 2000 है। कितना गुणा यू 500 गुणा, यू 500 गुणा तो यू भी 500 गुणा कर देंगे और 25×5 = 125, 12,500 रुपये हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में हम दर नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए, डिफरेंस 3 वर्ष का, दोनों पक्षों का घनमूल निकलेगा, घनमूल निकलना संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन हम खत्म कर सके। अगर दोनों पक्षों का घनमूल निकल जाता तो दर आ जाती और दर की सहायता से भी हम क्वेश्चन खत्म कर सके थे, लेकिन इस क्वेश्चन में दर नहीं प्राप्त हो रही। जब दर नहीं प्राप्त हो रही तो डायरेक्ट कर दिया हमने। 3 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 2:5, तो 6 वर्ष का कितना होगा यू डायरेक्ट गुणांक बन रहा 2 गुना, तो दोनों की घात 2 कर दो, मूलधन मिश्रधन का अनुपात आ जाएगा, अर्थात 4 तक 25 हो जाएगा। वो कह 4 नहीं, मिश्रधन मूलधन तो वही है, कितना गुना उतना गुना कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, यूनिक ही किताबों में मिलेगा वरना मिलना भी नहीं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, 8000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 27,000 हो जाएगी, उसी दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी बताना। देखियो धनराशि है 8000 की, 3 वर्ष में होगी 27,000, 4 वर्ष में बताने कितनी हो जाएगी, क्या वर्ष में बतानी 4 वर्ष में। अब दोस्तों 3 तय 4 कटता नहीं कटता तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है। देखियो अनुपात तो निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया भाई। देखियो 3 वर्ष का मतलब है दोनों पक्षों का घनमूल निकाल दो, तो बात 1 वर्ष पे तो आ जाएगी। यह बात सीखी थी हमने, अगर डिफरेंस 3 वर्ष का है तो दोनों पक्षों का घनमूल निकाल दो, बात 1 वर्ष पर पहुंच जाए। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3 और बात कहाँ आ गई 1 वर्ष पे। इसका मतलब मूलधन अगर 2 है तो वो 3 हो जाएगा 1 वर्ष बाद। अच्छा हमने क्या वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, कितना गुणा 4, तो ये जितना गुणा इनकी घात पे चले जाएगा उतना ही इनकी घात पे चले जाएगा। इसका मतलब मूलधन 2 की घात 4 अगर 16 है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 81। मूलधन अगर 16 है तो 4 वर्ष बाद 81 हो जाएगा। और वो कह रहा है मूलधन 16 नहीं है, मूलधन है 8000। कितना गुणा, मूलधन वही रखना 500 गुणा, कितना गुणा 500, तो यू भी 500 गुणा कर दोगे, यू भी 500 गुणा कर दोगे तो 5 एकम 5 और 5 अठे 40, 40,500 रुपये 4 वर्ष में हो जाएगी धनराशि भी, 40,500 रुपये। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। चलिए करिए अगला क्वेश्चन समझा रहे, फिर ये क्वेश्चन उतारो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखियो 5000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 6000 हो जाती है, उसी धनराशि वही धनराशि उसी दर से 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। धनराशि है 5000, 2 वर्ष में कितनी होगी 6000, दोनों 0 काट दो। इसका मतलब अगर मूलधन 5 है तो 2 वर्ष में वो 6 हो जाएगा, लेकिन 2 मंचा था हमने 6 वर्ष में 6 वर्ष में 6, कितना गुणा 3, तो इसकी भी घात 3 कर दो और इसकी भी घात 3 कर देंगे, इसकी भी घात 3। यानी मूलधन अगर 125 है तो 6 वर्ष बाद 216 हो जाएगा। और वो कह रहा है मूलधन 125 नहीं है, मूलधन तो वही लेना 5000 ही, मूलधन वही लेना। कितना गुणा देखियो 5000 ना भाग करोगे 125 तक कितनी बार कटेगा 25 तक, 25 दूनी 50, 25 5 125, 5 तक 40 बार, 40 गुणा तो यू भी 40 गुणा कर दोगे, यू भी 40 गुणा कर दोगे। 0 4 6 24 हासिल 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 एकम 4 4 दूनी 8। देखियो कितना आ गया 86,400 रुपये हो जाए, 640, 86,640 रुपये, 8640 बोल सके, 8,640। करिए दोस्तों क्वेश्चन। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा जब ध्यान देंगे
हम दूसरा टाइप भी कह सके हैं, डिफरेंस 2 वर्ष का था तो वर्गमूल अगर निकल सके तो बात 1 वर्ष पा जाएगी, और जब 1 वर्ष पा जाएगी दर भी आ जाएगी, अगर दर आएगी तो मूलधन हम निकाल सके, या फिर 6 वर्ष का 8 वर्ष का। लेकिन ध्यान दे चक्रवर्ती ब्याज 6 वर्ष का 8 वर्ष का 10 वर्ष का निकालना केवल इसी विधि से संभव है, वरना दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन में। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होना भाई, मैक्सिमम 4 वर्ष या उसका है भी बस 5 वर्ष तक के ही जा सके। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा जब ज्यादा से ज्यादा तो गुणांक पे ही निर्भर करेगा। 2 वर्ष में इतना हो रहा है, 6 वर्ष में पूछेगा जितना गुणा यू मूलधन मिश्र धन की घात उतनी ही गुणी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, 8,000 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 27,000 हो जाती है, 5 वर्ष में बताओ। देखियो 8,000 की धनराशि थी, 3 वर्ष में होगी 27, दोनों पक्षों की 3 जीरो कट गई, इसका मतलब 8 थी धनराशि 27 हो जाए 3 वर्ष में, और जब 3 वर्ष में 27 हो जाए दोनों पक्षों का घनमूल निकाल दो, 1 वर्ष पर भी बात आ जाएगी। इसका मतलब 2 थी धनराशि, 1 वर्ष बाद 3 हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष बाद नहीं चाहती हूँ क्या, 5 वर्ष बाद। बताओ कितना गुणा, 5 गुणा, तो इसकी घात भी 5 कर दो और इसकी घात भी 5 कर देंगे, इसकी घात भी 5 कर देंगे, 2 की घात 5 हो जाएगा 32। अर्थात धनराशि 32 थी तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 3 3 8 24 243, 3 की घात 5, 3 की घात 5 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार गुणा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। इसका मतलब अगर मूलधन 32 था तो 5 साल में 243 हो जाएगा। वो कह रहा है मूलधन 32 नहीं, मूलधन वही लेना 8,000 ही। कितना गुणा आयु, 8,000 ना भाग करो 32 से भाई, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 250 गुणा आया, कितना गुणा 250, तो ये भी 250 गुणा कर दो तो मिश्रधन निकल कर आ जाएगा भाई। 0 25 दिया 75 हासिल, 7 25 का 100 107 और 25 दूनी 50 और 10 60, 60,750। यानी अगर मूलधन 8,000 है तो 5 वर्ष बाद वो इसी दर तक कितना हो जाएगा, 60,750। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था दोस्तों। तो चक्रवर्ती ब्याज की लगभग दोस्तों 5 क्लास पूरी हो चुकी हैं, और इन 5 क्लास तक बाहर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई तक भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो उसने क्वेश्चन में 1 या 2 दिन में यूट्यूब चैनल यानी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, उसकी सहायता से आपके डाउट भी सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।